रामदासैं सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरन श्री हराय श्री हरि कृष्ण ध्याइयै निरखै सब दुख जाए तेज बहादुर सिमरैया करनौन क्या बधाए सब ठाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख लाई जी सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। आप सब जानते हैं सरदार भगत साहब ने एक ऐसा अंपायर खड़ा किया जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा, हर राज्य के लोगों को एक सूत्र में जोड़ा। उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म या बिरादरी का कोई भेदभाव न करते हुए सभी को एक साथ मिला करके एक इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया कि आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि विश्व की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पल्स जिसकी लाइबिलिटी से कहीं गुना ज्यादा असेट और प्रॉपर्टी है। सरदार भगत साहब ने हमेशा जब भी मैं मिला हमेशा यही कहा कि मंदिर हर ग्राहक का 5-5 पैसा हम वापिस देंगे और जल्द ही इन चीजों से बाहर निकल करके आएंगे। पूरा ये सिस्टम आप सबके सामने है, मैं ज्यादा इस बात से बखान नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं पूरे बल समूह की तरफ से जैसे भी पिछले दिनों उनकी बेटी बरिंदर कौर जी का भी एक पब्लिक नोटिस आया, मैंने पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि उनके परिवार में उनकी बेटी कम से कम फ्रंट फुट पे आके ये कहने की क्षमता रखती हैं कि हम आज भी पल्स ग्राहकों के साथ हैं और हम पल्स ग्राहकों का पैसा वापिस देंगे। तो बहन को भी मैं मेरी तरफ से और पूरे संगठनों की तरफ से मेरी सबसे वास्ते पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि एक ग्राहक आज भी भमू साहब और उनके परिवार के साथ है। आप सब यहाँ आए पल्स समूह के सभी परिवारों के रिश्तेदार लगे संपत्ति पूरी साथ संगत को एक बार तो है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समूह संघ के चरणों में सेवक परिवार वालों दोवें सरदार सिंह कंपनी की श्रद्धांजलि भेंट की। मैं मेरा परिवार समूह परिवार पल्स परिवार थोड़े धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सारे जपो हे सतनाम वाहेगुरु। नहीं रहे पल्स समूह के मुखिया सरदार निर्मल सिंह भंगू। क्या होगा अब पीजीएफ एवं पीएसीएल लिमिटेड के 5,85,00,000 निवेशकों का? कैसे मिलेगी इन निवेशकों की गाढ़ी कमाई? मिलेगी भी या नहीं? यदि मिलेगी भी तो कब तक और कितनी? सिर्फ जमा धन ही मिलेगा या उस पर ब्याज भी मिलेगा? ऐसे कई सवाल देश के उन सभी 5,85,00,000 निवेशकों के मन में बार बार उठ रहे होंगे जिन्होंने अपना पेट काट कर अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा
पीजीएफ एवं पीएसीएल लिमिटेड की एक मुश्त तथा किस्त भुगतान योजनाओं में निवेश किया था। किसी ने अपनी लड़की की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, तो किसी ने बुढ़ापे के लिए यह पूंजी सुरक्षित की थी। परंतु 22 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के एक आदेश ने सबके सपनों पर पानी फेर दिया। लेकिन सरदार निर्मल सिंह भंगू के जीवित रहते लोगों को उम्मीद थी कि उनकी गाढ़ी कमाई एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। पीजीएफ लिमिटेड की अनियमितताओं के आरोप में जनवरी 2016 से जेल में बंद विभिन्न रोगों से पीड़ित निर्मल सिंह भंगू की अचानक तबीयत बिगड़ने पर 25 अगस्त 2024 को उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जांच के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। निर्मल सिंह भंगू की मृत्यु के बाद पीएसीएल के निवेशकों की उम्मीदें टूटना स्वाभाविक था, परंतु उनकी सुपुत्री बरिंदर कौर भंगू ने अपने पिता की मृत्यु के अगले ही दिन समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देकर भारत के सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने का संकल्प लेकर आशा की एक नई किरण का संचार किया है। गौरतलब है कि 22 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि पीएसीएल लिमिटेड अपनी सभी स्कीमों का परिसमापन को वाइंड अप करे तथा निवेशकों को प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार देय प्रतिफलों सहित 3 महीने के भीतर पैसा लौटाए। जबकि उसके कुछ महीने पहले सीबीआई कंपनी के सारे बैंक खाते जांच के नाम पर सीज कर चुकी थी। कंपनी के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन बैंक खाते सीज होने के कारण उसके पास ग्राहकों को उनका धन वापस करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अतः वह इस समस्या को लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट गई, परंतु वहां से उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। तदुपरांत ग्राहकों के हित में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोर्ट नंबर 2 ने पूरी प्रकरण की सुनवाई करने के बाद 2 फरवरी 2016 को पीएसीएल लिमिटेड को आदेश दिया कि वह अब किसी भी निवेशक से धन का निवेश नहीं करवाएगी तथा सेबी को आदेश दिया कि वह रिटायर्ड जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करे। यह कमेटी कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीनों के प्रपत्र सीबीआई से प्राप्त करके 6 महीने के अंदर जमीनें बेचकर निवेशकों का धन वापस करेगी। 6 महीने की जगह आज 8 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की आंखें अपने धन की वापसी की उम्मीद में पथरा चुकी हैं। वहीं अनेक निवेशक और उनके वारिस भी भुगतान की प्रतीक्षा करते हुए स्वर्ग सिधार गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों का सही आकलन करके उसे बेच पाने में अब तक पूरी तरह सफल नहीं हुई। जुलाई 2011 में पीएसीएल ने देश के नामचीन अखबारों में विज्ञापन देकर उसके पास 75,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक होने का दावा किया था। कमेटी कोई पर्टिकुलर इस रियल एस्टेट की जमीन बेचने खरीदने की कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट नहीं है, ना सेबी एक्सपर्ट है, ना उनके पास इतना सिस्टम है कि वो प्रॉपर्टियों को बेच पाएंगे। एक्चुअलिटी में सहारा के मैटर को देख लीजिए आप, सेबी नहीं कर पा रहा था, सहारा की मदद ली, सहारा ने किया। तो इसी तरह हमारे मामले में भी अगर सरदेव भंगू साहब को मौका दिया जाता तो आज ये मामला यहाँ तक नहीं खिंचता। ये सब जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सब जानते हैं। बच्चा ये जानता है कि हमारा पैसा सिर्फ भंगू साहब दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जानबूझ
करके अनजान बने, लोगों को भ्रमित करते रहे और आज भी वो लोगों को भ्रमित और गुमराह करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन वो करते रह जाएंगे। सच्चाई की जीत हमेशा हुई है शुक्ला जी और आगे भी होगी। सरदार निर्मल सिंह भंगू ने ग्राहकों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए PACL के निवेशक एवं फील्ड कार्यकर्ता मनदीप काजला तथा शशि धीमान के नेतृत्व में पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट की भी स्थापना करवाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप शुक्ला। बड़ी एक दुखद घटना हमारे बीच में हुई। पल्स ग्रुप के जो मुखिया निर्मल सिंह भंगू जी का अचानक साथ छोड़ जाना कहीं न कहीं भारत के करोड़ों निवेशकों के लिए एक बुरी खबर की तरह है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अपने अनुयायी तैयार कर दिए हैं कि जो उनके उस उद्देश्य को, क्योंकि उनका जो पवित्र उद्देश्य था कि उनके निवेशक, उनके जो लोग हैं वो पूरी तरह संतुष्ट रहें। और हमारी भी एक बार उनसे बात हुई 2014 में, तो उनका साफ उद्देश्य था कि उनके एक निवेशक एक पाई मैं ब्याज के मिले। आज यहाँ पर हम लोग चंडीगढ़ उनके अंतिम अरदास में हम लोग गुरुद्वारे में एकत्रित हुए, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई शशि दीवान जी से और मनदीप काजला जी से। और इन्होंने अभी एक लंबी वार्ता हुई, एक लंबी बैठक हुई और बड़े करीने से जो भंगू साहब की जो प्लानिंग थी, हम लोग बैठकर बहुत दूर सोचते हैं कि पता नहीं भंगू साहब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वो अंतिम समय तक क्या क्या कर गए हैं आज हम लोगों को पता चला। उनका जाना बहुत दुखद है और उनको अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जैसा कुछ बना के दिया है इन लोगों को, हमारे अपने रूप में उनकी प्रतिछाया हम लोग इन लोगों में देख रहे हैं कि ये लड़ाई निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करने वाली होगी। हमारे बीच दीवान जी हैं। पहले मैं दीवान से जानना चाहूँगा कि भंगू साहब का जो स्वप्न था वह कि लोगों का पैसा मैं ब्याज के उन तक पहुँचे, तो वो जो प्लानिंग उन्होंने बनाई थी आप लोगों के साथ बैठ करके, वो क्या थी? भंगू साहब ने कभी भी किसी को कोई बुरा नहीं किया और भंगू साहब हमेशा चाहते थे कि मेरे आखिर वाला ग्राहक है उसका पैसा मिले और पैसा भी इंटरेस्ट मिले जी, जिसके लिए उन्होंने समय समय पर जो प्रयत्न वो कर सकते थे किए। लेकिन लीगलिटी में भंगू साहब पल्स ग्रुप से किसी भी तरीके से कोई रिश्ता नाता नहीं रखते थे। उनकी जो लायबिलिटी बनती है, जो लायबिलिटी PGF की लायबिलिटी थी, रियल्टी में वो उन्हीं के उसमें थे, डायरेक्टरशिप में थे, लेकिन PACL में डायरेक्टरशिप या MD के पद पर भंगू साहब नहीं थे जी। फिर भी जो भंगू साहब अंदर रहे हैं या जो भी पीछे घटनाक्रम हुआ है वो सिर्फ PGF के केस में हुआ है। PACL से उसका कहीं भी कोई दूर का नाता नहीं रहा। लेकिन पल्स ग्रुप के मालिक भंगू साहब थे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच्चाई है। और पल्स ग्रुप कभी नहीं चाहता कि किसी का पैसा डूब जाए जी। और पल्स ग्रुप के पास देनदारी से कहीं अधिक, मैं तो कहूँगा 4 गुना से 5 गुना अधिक पैसा है जो कि आज भी दिया जा सकता है। और उसके लिए जो रणनीति बनी है वो ये है कि हमें पहले संगठित होना होगा जी। संगठित होने के लिए संगठन चाहिए और संगठन, हम लोगों का जो संगठन कार्य कर रहा है, जो लीगलिटी की लड़ाई लड़ रहा है और जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। क्या नाम है संगठन का, क्या उसका? पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट जी नाम से हमारा संगठन कार्य करता है। अच्छा, अभी तक जैसे बहुत सारे संगठन इस लड़ाई का श्रेय ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लड़ाई आगे लड़ रहे हैं, उसमें और इस संगठन में बेसिकली क्या फर्क है? सर, सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं जी। वो लड़ रहे हैं, वो जाने वो क्या चाहते हैं, कैसे लड़ रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी लड़ाई दोनों तरफ से चलेगी, चाहे वो लीगलिटी की लड़ाई हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े या सड़क पर लड़ना पड़े, लेकिन एक क्लियरिटी होनी चाहिए सभी के बीच जी कि लड़ाई को लड़ना कैसे है जिससे रिजल्ट आ सके, जिससे लोगों का पैसा दिया जा सके। आम जो ग्राहक है वो आपके संगठन से कैसे जुड़ सकता है, आपकी लड़ाई में कैसे शामिल हो सकता है? वो हमारे संगठन का एक मेंबरशिप फॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते जी। कोई भी व्यक्ति पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट का फॉर्म भर के हमें सबमिट कराए और वो अपनी मेंबरशिप ले सकता है। उसका मतलब कोई शुल्क नहीं लगता, ये सबसे अहम बात है और ये मतलब ये सिद्ध करती है कि आपका जो उद्देश्य बहुत पवित्र है। हम किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे संगठन के नाम से मिलते जुलते संगठन कोई भी बनाए तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति चंदा लेता है या शुल्क लेता है तो हमें बताएं जी। आप उसके अध्यक्ष हैं संगठन के? जी जी जी। भंगू साहब के साथ एक प्लानिंग बनाई आप लोगों ने मिल करके
तो आज उनके इस अंतिम अरदास के अवसर पर यद्यपि इस सब चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चूंकि ये चिंता है और वो चिंता से वो भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमारे इन्वेस्टर का एक रुपया उन तक मैं लाभ के पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इतनी दूर आए, साहब जी। की हम साहब के अंतिम अरदास में आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। आपका और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जहाँ तक पल्स की बात है, जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं, जी, पल्स ग्रुप के सर्वे सर्वा सदे भंगू साहब जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी अंतिम सांस तक यही लड़ाई थी कि मैं पल्स के ग्राहकों का पैसा 5-5 पैसा वापस दूं। बहुत से मीडिया और सोशल मीडिया में लोगों ने, हमारे ही लोगों ने गलत प्रचार करके दुष्प्रचार बहुत किया हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ जिस दिन उनका देहांत हुआ, उसके बाद भी बहुत से मीडिया ने प्रिंट किया, बहुत से मीडिया में लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं कि भंगू चोर है, हम पीड़ित हैं, 45,000 करोड़ का घोटाला, कोई 50,000 करोड़ का घोटाला कहता है, कोई कहता है कि भंगू आप जो है दूध के व्यापार से शुरू हुए। एक्चुअलिटी लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों के पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उन्हीं को वो मन गढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं। सर मैं एक्चुअलिटी की बात करूँ, लाइबिलिटी एसेट और प्रॉपर्टी की बात करूं पल्स समूह की, अगर मैं पर्टिकुलर पीएसीएल की बात करूं, लोग कहते हैं 50,000 करोड़ का घोटाला। जी, सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि 96 से लेके 2014 तक पीएसीएल ने 49,100 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है। जबकि पीएसीएल की जो योजनाएं थी सब जानते हैं, 6 साल में डबल करने की योजनाएं थी, 5.5 साल के आईपीपी प्लान भी थे। तो इसका मतलब 96 से 2001 या 2 में उन्होंने पैसा देना वापस शुरू किया, 2010, 11, 12 तक कंटिन्यू लोगों को पैसा वापस दिया है। तो जो दिया है वो उसी में से माइनस होगा जी, बचेगा, वही लायबिलिटी रहती है किसी भी कंपनी की। जी जी। अगर मैं प्रॉपर्टी और एसेट की बात करूं तो आप देखिए और समझिए कि जिस दिन सीबीआई ने प्रॉपर्टियां सीज की, अकाउंट सीज किया, सेबी का नोटिस आता है उसके 6 महीने बाद कि आप 3 महीने में पैसा दो और अपना बिजनेस वाइंड अप करो। उस ऑर्डर के खिलाफ पीएसीएल गई सेट कोर्ट में। सेट कोर्ट में यही टाइम मांगा गया था कंपनी द्वारा कि जी हमारे अकाउंट सीजें, प्रॉपर्टियां सीजें, हमें बेचने की अनुमति दी जाए, 2 साल का हमें समय दिया जाए, हम हर ग्राहक का पैसा ब्याज सहित वापस देने को तैयार हैं, हमें 2 साल का समय दिया जाए। वहां भी मामला नहीं हुआ। उसी के अगेंस्ट पीएसीएल गया सुप्रीम कोर्ट में, आरएम लोढ़ा रिटायर्ड सीजीआई कमेटी बनाई गई, कमेटी को काम दिया गया। कमेटी की जो पहली रिपोर्ट आई आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हाई कोर्ट जयपुर का नवंबर 2003 का ऑर्डर था कि पीएसीएल रियल एस्टेट का काम करती है, सीआईएस नहीं करती। फिर भी इसको सीआईएस में काउंट किया, सेबी ने नोटिस दिया। लोढ़ा कमेटी की पहली रिपोर्ट कहती है कि पीएसीएल की लायबिलिटी 49,100 करोड़ है और पीएसीएल के बुक स्टॉक के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टियों की जो कीमत है वो 11,369 करोड़ दर्शाई गई। ये जो 11,369 करोड़ है, समझने की चीज है, ये पीएसीएल की स्टॉक वैल्यू बोलता है, स्टॉक बुक वैल्यू बोलता है। मतलब जिस रेट में प्रॉपर्टियां खरीदी, जो कलेक्टर रेट जो 95 में, 2000 में, 2003 में, 5 में जब भी खरीदी, जो कलेक्टर रेट था वो वैल्यू है ये। अब एक चीज समझने की है, पहली लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट में 29,000 प्रॉपर्टियों की वैल्यू अगर 11,000 करोड़ है, तो उसके बाद 2017-18 में भी कंपनी ने, भंगू साहब ने 14,500 के लगभग और संपत्तियां अटैच करवाई हैं लोढ़ा कमेटी में, सीबीआई में दी गई है और एमआर नंबर लगे हैं। तो 29,000 का आधा तो जरूर है, तो 11,000 करोड़ की वो वैल्यू है, तो ये आधी जरूर 6,000 करोड़ की जरूर रही होगी प्रॉपर्टी। एक अपना अप्रैल 2017 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि 2,800 करोड़ रुपए पीएसीएल का ब्रोकरों को दिया गया है, वो अगले 45 दिन में पीएसीएल और सीबीआई उन ब्रोकरों से रिकवर करे। 45 दिन की बात दूर की है, आज 6-7 साल हो चुके हैं, ना पीएसीएल ने ना सीबीआई ने, मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगता कि 5 साल पैसा रिकवर किया होगा। अब 2,800 करोड़ रुपए जो पीएसीएल से जिन लोगों के पास गया हुआ है 2009, 10, 11, 12 में, उन पैसों से जो संपत्तियां उन लोगों ने खरीदी हैं, वो संपत्तियां मैं कहता हूँ वो हमारी है, पल्स के ग्राहकों की, पल्स की है, पीएसीएल की है। तो मेरा समझना है कि उन प्रॉपर्टियों को अटैच किया जाए, तमाम उन ग्रुपों को अटैच किया जाए जहां वो पैसा गया हुआ है। उसके अलावा एक मेरी जानकारी में अभी आया है, मिस्टर प्रतीक कुमार का कोई आर्बिट्रेटर का मैटर चल रहा है, बॉम्बे रिटायर्ड चीफ जस्टिस कोई शाह जी हैं, उनकी कोर्ट में चल रहा है।
वो मामला भी बहुत बड़ा 4-4.5 करोड़ का मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। जब पूरा पल्स ग्रुप का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वो आर्बिट्रेशन बॉम्बे क्यों बैठा है? तो तमाम इन चीजों को देखते हुए हमें तो स्पष्ट डे वन से है कि पीएसीएल के पूरे पल्स ग्रुप की जो देनदारी है वो भंगू साहब बड़ा अच्छे से कर सकते थे अगर उनको समय दिया जाता। अब आप जिसको देना है उसको अपने जेल में डाल दिया, अकाउंट प्रॉपर्टियां सीज कर दी गई, पैसा कौन देगा? कमेटी बैठाई गई है, कमेटी काम कर रही है। अब उन संपत्तियों को बेच करके कमेटी को पैसा देकर कमेटी ग्राहकों को पैसा वापस देगी, ये प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस में हमें एक उम्मीद थी कि भंगू साहब बाहर आएंगे तो हमारा पैसा मिलेगा, हमें एक संतुष्टि थी, बहुत मजबूत हमारा वो था। जब उनका देहांत हुआ तो बहुत दुख हुआ, हमें ये लगने लगा था कि अब हमारा पैसा कौन देगा, कैसे होगा। तो उनकी बेटी का जो लास्ट दिनों एक पब्लिक नोटिस आया है, बहुत से लोगों ने तो उस पर भी सवाल उठाया है। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी उसके टीवी चैनल पे या मोबाइल के सामने बैठ करके, पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं जिनको पल्स की पी का नहीं पता, वो पूरे पल्स ग्रुप की जानकारी लेकर के बैठकर उसके ऊपर कटाक्ष करने लग जाते हैं। साथियों, मेरा सभी संगठनों से, सभी पल्स के ग्राहकों से एक ही निवेदन है कि जो सच्चाई है उसके साथ चलें। आज अगर कोई व्यक्ति फ्रंट में आकर के पूरे पल्स ग्रुप के सर्वे सर्वा जो भंगू साहब थे, उनकी बेटी अगर आज फ्रंट में आकर के पूरी लायबिलिटी लेने को तैयार है, तो मैं कहता हूँ हमें पूरा तन मन धन से सभी ग्राहकों को उनका साथ देना चाहिए और हमारे पैसे वापसी की जो भी योजना, जो स्कीम, जो तरीका बनता है उसमें हमें काम करते हुए अमल में ला करके हमें कमेटियों की मदद करके प्रॉपर्टियां बिकवा करके ग्राहकों का पैसा वापस दिलाना है। इसी मकसद, इसी उद्देश्य के साथ हमने डे वन से काम कंपनी का ग्राहकों के लिए ये लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई को हम आगे भी सुचारू रूप से लड़ते रहेंगे तब तक जब तक लास्ट ग्राहक का पैसा नहीं मिल जाता, क्योंकि भंगू साहब का ये एक सपना था और यही हमारे लिए, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम ग्राहकों का पैसा वापस दिला पाए। अच्छा, अभी एक बीच में चर्चा हुई थी कि अगर कमेटी नहीं दे पाती है तो वापस पीएसीएल को ये अधिकार मिल सकता है, संभावना थी ऐसी, तो ऐसा अगर कुछ होता है? संभावना नहीं, वो तो अपने अपने मत, अपने अपने विचार है। अगर कमेटी के पास पैसा जाता है प्रॉपर्टियां बेच करके 2-5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ चला जाता है, उसके बाद कमेटी दे पाती है नहीं दे पाती, वो तो बात की बातें हैं। अभी तो कमेटी के पास प्रॉपर्टियां बेच करके पहले पैसा जाए, मतलब कमेटी अभी प्रॉपर्टी बेचने की स्थिति उस तरह से नहीं कर पा रही जैसे उसको करना चाहिए। देखो, कमेटी कोई पर्टिकुलर इस रियल एस्टेट की जमीन बेचने खरीदने की कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट नहीं है, ना सेबी एक्सपर्ट है, ना उनके पास इतना सिस्टम है कि वो प्रॉपर्टियों को बेच पाएंगे। एक्चुअलिटी में सहारा के मैटर को देख लीजिए आप, सेबी नहीं कर पा रहा था, सहारा की मदद ली, सहारा ने किया। तो इसी तरह हमारे मामले में भी अगर सरदेव भंगू साहब को मौका दिया जाता तो आज ये मामला यहाँ तक नहीं खिंचता। ये सब जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सब जानते हैं। बच्चा ये जानता है कि हमारा पैसा सिर्फ भंगू साहब दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जानबूझ करके अनजान बने, लोगों को भ्रमित करते रहे और आज भी वो लोगों को भ्रमित और गुमराह करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन वो करके रह जाएंगे। सच्चाई की जीत हमेशा हुई है शुक्ला जी, और आगे भी होगी। तो क्या ये उनकी जो बेटी ने अपना स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर हम लोग ये मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि भंगू साहब का जो स्वप्न था वो पूरी तरह से साकार होगा? उसमें कोई बेटी है, एक्चुअल में तो भंगू साहब का ही खून है जी, और भंगू साहब की खून लास्ट तक यही बोलता रहा है कि हम हर ग्राहक को पैसा वापस देंगे और पूरी इज्जत और उसके साथ हम बाहर आएंगे, आप चिंता मत करिए। पीएसीएल का बेटी भी उन्हीं का खून जी जरूर कर पाएगी, इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगी। मैं तो कहता हूं। अभी आपने बताया था पीएसीएल का मुखिया कौन है? पीएसीएल किसके पास है? देखिए, पीएसीएल का मुखिया आज की डेट में तो सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा कमेटी है जी। लोढ़ा कमेटी ही इसकी मुखिया है, क्योंकि सारी पावर, सारी प्रॉपर्टियां, सारी एसेट पर कंपनी का वो एक्चुअली कौन था ऑनर है इसका? जो पीएसीएल का तो लास्ट टाइम मैंने कोर्ट में भी देखा था कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी पूछा कि पीएसीएल की तरफ से कोई वकील आ रहा है क्या, तो पीएसीएल एक्चुअल में तो है ही नहीं। पीएसीएल में जो भी डायरेक्टर, पीछे भी कुछ लोग डायरेक्टर बने थे इलीगल, गैर कानूनी तरीके से, उनके ऊपर पंजाब में एक FIR हो रखी है, उनकी शिकायत की गई, जो भी उनके पीड़ित थे उन्होंने शिकायत की, उनके FIR हुई, वो अरेस्ट हुए। वो अंदर रहते हुए भी उन्होंने फिर नए डायरेक्टर पीएसीएल में डाले हैं। तो ये पीएसीएल लिमिटेड में जो डायरेक्टर डालने का जो काम चल रहा है, ये जो गैर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी कानून कार्रवाई कहीं न कहीं पब्लिक के विरोध मिलेगा पीड़ितों, कहीं न कहीं पब्लिक के विरोधात्मक कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है। देखो जी, हम तो डे वन से जो है कंपनी को बचा करके, प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए, ग्राहकों का पैसा वापस दिलाने के लिए भरसक प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी लोग बाहर से भी आए हैं, कहाँ से आए आप? जी, पठानकोट से। पठानकोट से। मनदीप जी से सहमत हैं आप इनकी बातचीत से? जी, जैसे इन्होंने बातचीत रखी है अपनी जी, और हमारा जो पठानकोट का ट्रस्ट है जी, तो कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, जी, कि चेहरा हाव भाव बता देता है कि वो सच्चा है या झूठा है। जी, तो इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनकी बातों में काफ़ी सच्चाई है और हम तन मन धन के साथ खड़े हैं। इनके साथ ही नहीं बल्कि भंगू परिवार के साथ भी खड़े हैं, अपनी दीदी के साथ भी खड़े हैं। यदि दीदी हमारे साथ आती है, लोगों के पैसे के लिए वचनबद्ध होती है, तो हमारे पठानकोट का एक बच्चा जो है उनके साथ है, ये हम वचनबद्ध हैं उनके साथ। और शुक्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि कांग्रेस से यहाँ आए हैं, और मेरे साथ त्रिपाठी जी हैं, वो अपनी वाइट देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप काजला जी का। और आज दुखद दिन है क्योंकि अंतिम अरदास है हमारे उस मालिक की जिन्होंने हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। और क्योंकि मैं शुरू से जिस दिन से कंपनी बंद हुई है मैं पल से पीड़ित परिवार लेकर आया हूँ और परिवार आज हमारे साथ में है, जैसा उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले पब्लिक नोटिस के माध्यम से भी और आज जब मुलाकात हुई है तो भी उन्होंने सहयोग और मदद करने के लिए कहा है। तो मैं आप सभी लोग आज मनदीप जी और शशि दीवान जी जो उनका संगठन है लड़ रहा है, मैं उनके साथ में हूँ। पूरा कानपुर, पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ में रहेगा। ये हम सभी लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं बिहार छपरा से आया हूँ। कहाँ से? बिहार छपरा से। कन्हैया कुमार मेरा नाम हुआ जी, यहाँ पे आमदी भंगूसर से 2014 से जुड़े हुए हैं, जब से कंपनी बंद हुई है। और 2014 से लेकर 2019 तक भंगूसर से हमारी मुलाकात हुई है और हमेशा सर बोले हैं कस्टमर का एक पैसा वापस किया जाएगा, मतलब जितना लेट हो रहा है और कस्टमर का पैसा 1 रुपया मिलेगा। तो ये मनदीप जी ने जो प्लान आज बताया आपको, जो योजना बताई भंगू साहब की, उससे कितना सहमत है आप? हम सर 100 to 200% हम संतुष्ट। इनके साथ हैं आप? हाँ, उनके साथ है, उनके परिवार के साथ, परिवार के साथ। ठीक है सर। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से जी। तो आज ये जो अंतिम अरदास भंगू साहब की हुई और उसके बाद जो ये मीटिंग हुई, चर्चा हुई मनदीप जी के साथ, दीवान जी के साथ में, तो उससे के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से हूँ और मेरी टीम हुशियारपुर तो आई है। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी 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 जी। सर इस तरह है कि लगभग इस सिस्टम कंपनी में लगभग 15-16 साल काम किया मैंने जी। और 15-16 साल में जो कंपनी से लगभग देखा जाए तो हर 6 साल बाद मैच्योरिटी देती थी जी। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया हो। और सैलरी जो पे 2014 से कंपनी को बंद कर दिया, 22 2014 से बंद कर दिया। 2 फरवरी 2016 को कंपनी ने टोटली बंद कर दिया और आज 10 साल हो गए। 10 साल से एक भी पैसा जो है कस्टमर को नहीं मिला। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मनदीप काजला जी, शशि दीवान जी है, उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है और उस ट्रस्ट के आगे हम इनके साथ हैं और इनकी बातचीत आज सुना, पहला तो सुना ही था और आज इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हम तनों से हम इनके साथ हैं। दूसरी बात भंगू साहब के लड़की ने भी ये बयान दिया कि हम जितना भी PSM का पैसा है वो वापस करेंगे, मगर आपका साथ चाहिए। आपका साथ, हमारा जितनी पीड़ित लोग हैं उनका साथ, हम उनके साथ हैं। भंगू बहन के साथ हमारा साथ हैं हम और जहाँ भी चाहें, जिस वक्त भी चाहेंगे हम उनके साथ हैं। और मनदीप काजला जी और शशि दीवान जी, इन्हों का मैं दिलों रिस्पैक्ट करना जो PHCL के पीड़ितों लिए एक मंच से इकट्ठे हुए हैं और सानू नाल लैके जुड़े हुए। एक कहीं ना कहीं आशा की किरण है, एक उम्मीद जगी है कि नहीं, लोगों को हमने जो वादा किया था वो पूरा होगा। कभी किया था कि आपका पैसा मिलेगा और आप हमने ग्राहक बनाया था, तो वो वादा कहीं ना कहीं अब लगता है कि पूरा होगा पूरी तरीके से। एक उम्मीद या एक किरण की बात करते हैं, एक किरण जागी है, उम्मीद की किरण जागी है पैसा मिलने की। जी जी। और अच्छी बात है, आपने भी सुना होगा शशि दीवान जी काजला साहब से जो
टेक्निकल पॉइंट से लगभग इन्होंने बताया। जी जी इतनी इन्हें बात बताई, मेरा ख्याल अभी हमें इस बात का मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। जी जी क्योंकि जैसे रोड पर हम थाना प्रकाशन करते हैं जी पर ग्राउंड लेवल पर तो होता ही है, पर लीगल प्रोसेस में क्या होता है जी जी वो आज पता लगा। जी जी तो इसमें बधाई के पात्र है दीप काजला जी। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारा पैसा पल पीटने से बहुत ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। मैं आशीष केसरवानी कानपुर से आज निर्मल सिंह की अरदास में अंतिम अरदास में आया। मेरी काजला जी से बात हुई और शशि धीमान जी से बात हुई। दोनों की बात के आश्वासन से ऐसा लग रहा है कि हमारी समस्याओं का बहुत जल्दी हल होगा और इसके लिए हम काजला जी के सदैव आभारी हैं। मैं सावराम चौधरी राजस्थान हनुमानगढ़ जिला से जी आज बंगू साहब के अंतिम अरदास के यहाँ मोहाली में आए हुए थे इस गुरुद्वारे में। तो कुछ फर्ज के बारे में चर्चा करने का मौका मिला, तो फर्ज साथियों से बैठ कर आज मतलब कुछ इस विषय में चर्चा की। तो जितना मेरे को नॉलेज है इस विषय में मैं बता देता हूँ कि फर्ज के जन्मदाता निर्मल सिंह बंगू साहब थे जी और बंगू साहब की मसा हमेशा यही थी कि मेरे जो भी कस्टमर है उस कस्टमर को जितने भी रुपये जमा करवाते हैं उसको विद ब्याज वापस मिले। और अंतिम समय तक बंगू साहब की मसा यही थी कि भी मेरे हर कस्टमर को ब्याज सहित पैसे वापस मिले। लेकिन कुछ हमारे को पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण बंगू साहब की कंपनी को नियमों के पेश में उलझाकर कंपनी में कमियां निकालकर बंगू साहब को अरेस्ट कर लिया और बंगू साहब की संपत्ति जितनी थी, खाते जितने थे, उसको सारे कुछ सीज कर लिया और फिर बंगू साहब को चोर घोषित कर दिया क्योंकि बंगू साहब ने लोगों के साथ ठगी की है। एक्चुअल में ठगी बंगू साहब ने नहीं की। बंगू साहब जी जब से कंपनी को शुरू की है उससे लेकर जब तक उनको गिरफ्तार किया है तब तक जितनी भी लायबिलिटी कस्टमर की बनती है उस कस्टमर की खातों में पैसे जाते थे। लेकिन बंगू साहब को गिरफ्तार करके उसकी संपत्ति गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर फिर बंगू साहब को बोल दिया कि भी इनके पब्लिक के पैसे दो। तो ऐसा कौन सा हमारी का नाल है आज भी जिसके पास मतलब पैसे नहीं हो और लोगों को बहुत देनदारी चुकाओ। तो ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का बनाया एक झूठा करार था बंगू साहब को बदनाम करने के लिए जी। और अभी मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है, गवर्नमेंट की मसा अगर कस्टमर को पैसे देने की है तो लोडा कमेटी बना रखी है, तो लोडा कमेटी को कस्टमर के पैसे देने चाहिए। या तो कस्टमर को पैसे दे लोडा कमेटी, अगर पैसे नहीं देती है तो ये साबित करे कि फर्ज के पास कस्टमर के पैसे देने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो कस्टमर एक तरफ से संतुष्ट होगा। बंगू साहब के परिवार से बात करते हैं तो हमारे यही समाचार मिलता है कि हमारे पास अथाह संपत्ति है, कस्टमर की देनदारी से 4 गुना हमारे पास संपत्ति है। गवर्नमेंट से जब मतलब कहते हैं तो कि इनकी संपत्ति है नहीं, बिकी नहीं है, तो ये मतलब है हम तो यही उद्देश्य कस्टमर का आज पूरे भारत में 6000 करोड़ कस्टमर पीड़ित हैं और सारों का श्रेय ये गवर्नमेंट के सिरमाती है, लोडा कमेटी के सिरमाती है। ये लोडा कमेटी दिलवाना नहीं चाहती। अगर लोडा कमेटी नहीं दिलवाना चाहती या इसके पास संपत्ति नहीं है तो पब्लिक को साबित करें कि भी पब्लिक के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि बंगू साहब के पास इतनी पर्याप्त संपत्ति नहीं है, या तो ये घोषित करें। नहीं, हम जो कस्टमर है दावे के साथ कहते हैं कि भी बंगू साहब की मसा थी कि भी मेरा हर कस्टमर को पाई का हिसाब चुकता करूंगा। आज बंगू साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बंगू साहब की बेटी है, उसी का भी यही दावा है कि भी मेरे पापा का जो उद्देश्य था कि भी मेरे कस्टमर का एक पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। आज सारा फर्ज का जितनी भी संपत्ति है अगर हमारे अधीन करती है तो हमारी यही सोच है कि भी हम हर कस्टमर का पाई का पैसा देंगे। तो मैं अंतिम बार शुक्ला जी मैं आपको यही कहता हूँ कि भी मेरी आवाज़ जनता के माध्यम तक आप पहुँचाओ कि भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। या तो अगर गवर्नमेंट पैसे दिलवाना चाहती है तो लोडा कमेटी दूध का दूध और पानी का पानी करे, इस फर्ज की जितनी संपत्ति है वो कलेक्ट करें और उसके कस्टमर लगाए कि भी इतने रुपए की बनती है और इतने रुपए की पब्लिक की देनदारी है तो उसको प्रॉपर अनुपात में बांटे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का दावा है कि उसने 19,000 रुपये तक के निवेशकों का धन वापस कर दिया है, परंतु ऐसे अनेक निवेशक अब तक भटक रहे हैं जिनकी पूंजी 19,000 रुपये या उससे कम है। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह, निवासी ग्राम मनेथू, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। आपने PACL में कितना रुपए जमा किया था? ये आपका दिखा रहा है 10,000 रुपये। 18/8/2006 में जमा किया था और ये आपको मिलना चाहिए था 18/8/2016 में। ये अभी मिला नहीं आपको?
ऑनलाइन करा दिया था आपने? तो ऑनलाइन में स्टेटस दिखा रहा है कि आपका डेटा इनको नहीं मिला, मतलब रिकॉर्ड उपस्थित नहीं है। तो ये क्या मतलब है? आप जब ऑनलाइन करा दिए तो इनको रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है? ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि डाटा उनको मिला और वो अपन वो करते। हाँ, आपका तो दिखा रहा है ना इसमें, उसमें ऑनलाइन जब आप चेक करते हो दिखाता है कि हाँ आपने ऑनलाइन कर दिया है। हाँ। और ये कितने का बॉन्ड है? ये आपके नाम है? 15,000 का। आपका सुधा नाम है? आपका सुधा नाम है। 15,000 आपने भी कराया था? हाँ। तो ये कब कराया था? 18/8/2006 को। 2006 वही एक के साथ कराया था? एक के साथ कराया था। तो ये भी अभी तक नहीं आया? इसमें भी वही दिखा रहा है, डेटा नहीं उपलब्ध हो रहा तो है। अब ये डाटा की जिम्मेदारी हमारी थोड़ा होती है। डाटा की जिम्मेदारी आप कोशिश करिए। जबकि इनका दावा है कि जो है 19,000 तक के पेमेंट हो चुके हैं, जबकि आपका केवल 10,000 रुपए का है और आपका केवल 15,000 रुपए का। 15,000 का, लेकिन अभी तक ये भुगतान हुआ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? अनीता देवी। कहाँ की रहने वाली हो? मनेथू, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की अनीता देवी। तो तुमने ये पल्स में रुपया जमा किया था जी 2022/9/2009 को। तुम्हारा सर्टिफिकेट नंबर है U063577017। तुमने 10,000 रुपया जमा किया था जी। इसको ऑनलाइन करा दिया था उस समय 2019 में। हाँ। तो उसके बाद ये पैसा अभी तक आया नहीं नहीं आया। दावा है कि ये पैसा 10,000 क्या हम 19,000 तक दे चुके हैं लगभग लोगों के। नहीं मिला है पैसा, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तुम्हारे स्टेटस में लिख करके आ रहा है कि तुमको जमीन अलाट की गई है। तो कोई जमीन का कागज आया? नहीं, पैसे चाहिए हमें। कोई जमीन कागज आया क्या? नहीं आया कहीं, ना जमीन कागज आया ना कोई इस तरह की कोई बात हुई। तो ये फर्जी लिख करके आ रहा है कि जमीन तुम्हें अलाट की गई है ना? हाँ। तो तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे जमा चाहिए। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सीता है। ये कौन तुम्हारे? हमारे बाबा हैं। बाबा। हाँ। तो इनका क्या नाम है? अशरफी लाल। इन्होंने क्या जमा किया था पैसा? पल्स में जमा किया था, PACL में? हाँ। कितना रुपया जमा किया था? 7,500 एक और 20,000 अलग जमा किया था ना? अलग अलग। तो वो अभी आई नहीं है, अभी मिला नहीं। ऑनलाइन करा दिया था? सब कुछ करवा दिया, सारे कागज करा दिए। तो उसमें क्या लिख के आता है? उसमें नो प्रोमिस कुछ लिख के आता है। मतलब ये लिख करके आता है कि वो प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक, है ना? जबकि 7,500 का पेमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि 19,000 तक के पेमेंट कर दिए गए हैं। तो ये 7,500 वाला आ जाना चाहिए था, है ना? गाँव कौन सा है? ग्राम मनीथू, कानपुर देहात, हाँ। उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो ये अब तक वहाँ चेक कराने जाती तो ये लिख के आ जाता कि ये प्रोसेस आता है नो प्रोमिस, मतलब पैसे कुछ वही नहीं आता है कि मतलब पैसे आ गए। हाँ, और जबकि सब कुछ करवा दिया है। हाँ, अब जरूरत है इनको बुढ़ापे में समय पैसे की, तो इन्होंने जब जमा किया तो इनको नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है। क्या नाम है इनका जिनके नाम से बात नहीं है? हरिशंकर अवस्थी। ये क्या कौन है आपके भाई हैं आपके? आपका क्या नाम है? यशोदा शुक्ला। तो इन्होंने जमा कराया था पैसा पल्स में? कब कराया था इन्होंने? 2010 में। अब इनको मिल जाना चाहिए था पैसा 2017 में। लेकिन अभी तक मिला नहीं। ऑनलाइन करा दिया था? ऑनलाइन करा दिया था। अच्छा, अभी उसमें आ रहा लिख करके कि नहीं, इसमें प्रोसेस नहीं हुआ ना? मैसेज भी नहीं आया मोबाइल पे? कोई मैसेज नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर के पास बेमन, तहसील अकबर। इस समय बीमार चल रहे हैं? हाँ, बीमार चल रहे। जो पूरा होगा तभी पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और जो पूरा होगा पैसा का दे चाहिए। मान लो बच्चन का खिला सको न पिया सको, पेट काट के हमने जमा किया और हमारा लोगों का पैसा नहीं दे रहे। पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष शशि धीमान एवं प्रधान मनदीप काजला ने PGF एवं PACL के निवेशकों से अपील की है कि अधिक से अधिक निवेशक ट्रस्ट की निःशुल्क सदस्यता ग्रहण करें, ताकि यह ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों का पक्ष मजबूती से रख सके। पल्स इन्वेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट की निःशुल्क सदस्यता का फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसे भरकर आप साथ में दिए गए पते पर भेज सकते हैं।